अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मूंग दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी जो ढाबा और होटल वगैरह में खाते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार होती है। बहुत ही सिंपल से इसका तड़का भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ऑयल यहाँ मैंने ऐड किया था 1/2 कप और इसमें मैंने ऐड की है एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची ऐड की, एक बड़ी इलायची ऐड की है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया था। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, क्योंकि मैं 1 कप मूंग की दाल से बना रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी डबल करते हैं तो चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप मूंग की दाल को रात भर भिगो के रख दिया था और यहाँ पे जो है मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस तरह से मैंने टमाटर को कट किया हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिनको मैंने गोल स्लाइस में बारीक कट किया हुआ है ताकि ये जो है अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें जो है अब सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा, पहले कम ऐड किया करें फिर बाद में और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी भूनिएगा ताकि अच्छी तरह भून जाए हमारा मसाला। तो यहाँ देखें ये अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने दाल को और अच्छी तरह सोख हो चुकी है। तो इसको बिल्कुल भी पकने में टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए पहले दाल को अच्छी तरह फ्राई करना है तेल में, मसाले में, ताकि दाल के जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो निकल जाए और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए मसालों के साथ पक के। तो 1 कप पानी ऐड कर दिया है मैंने और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको कुक कर लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है बिल्कुल, और ये खड़ी खड़ी है, ज़्यादा ये जो है आपको घोटनी नहीं है दाल को। अगर दाल जो है मैश हो जाती है तो फिर फ्राई दाल जो है पता ही नहीं चलेगा कि फ्राई बनाई है। तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके ऐड कर दिया है, जूलियन कट करके, और इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया। और अब इसका हम जो है तड़का लगा लेंगे। सिंपल सा बिल्कुल इसका तड़का है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी, बटर भी ले सकते हैं आप, देसी घी भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 से 3 गोल लाल मिर्चें हैं, बिल्कुल थोड़ी सी मेरे पास प्याज है, ये तकरीबन बिल्कुल आप समझ सकते हैं बिल्कुल छोटी प्याज हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ये पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, या कश्मीरी लाल मिर्चें भी ले सकते हैं आप। और इसमें मैं ऐड करूँगी बिल्कुल एंड में थोड़ा सा बटर, ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए और जो है इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा डबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देसी घी नहीं था मेरे पास तो मैं इसलिए इसमें बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसका तड़का लगाइएगा, दाल में बहुत ही अच्छा लगता है देसी घी का तड़का। तो यहाँ देखें फ्राई दाल हमारी तैयार हो चुकी है। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। बस ये इसे बनाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, अगर मसाला वगैरह भूनने में टाइम लगता है तो। वैसे तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनकर तैयार हुई थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।